हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जीव विज्ञान के शिक्षक ने सुकन्या को चने के बीज को गीले कपड़े में लपेटकर जल से एक पेट्री डिश में रखने के बाद निर्देश दिए। सुकन्या ने सवेरे अवलोकन किया कि चने के बीजों का आकार बढ़ गया है और पेट्री डिश में जल की मात्रा अत्यंत कम हो गई है। सुकन्या ने जीव विज्ञान के कालखंड में उपरोक्त प्रयोग पर आधारित घटनाओं के बारे में विषय शिक्षक से पूछा। उपरोक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर आप अपने घर में परासरण क्रिया पर आधारित किसी एक क्रियाकलाप का उदाहरण दे सकते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए परासरण क्रिया की, तो परासरण क्रिया में क्या होता है, जो जल के अणु होते हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है परासरण की। जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अभिगमन परासरण क्रिया कहलाता है। यह क्या कहलाता है? परासरण क्रिया कहलाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या था, जब उसे क्या किया गया, एक गीले कपड़े में यहाँ पर चने को यहाँ पर क्या रखा था, एक जल में रखा था, तो देखा गया कि जो जल है, जल की मात्रा यहाँ पर कम देखी गई और जो चना था वह फूल गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो ये समझिए कि यह क्या है, एक बर्तन है और इसमें क्या है, इस बर्तन में जल है। अब देखिए, यह जो जल है इसमें क्या है, चने रखे हुए हैं। तो देखिए, अभी चनों में जो जल की मात्रा है वह बाहर के जो बर्तन में जल की मात्रा है उससे कम है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है परासरण विधि में, यहाँ पर जो जल होता है वह, यहाँ पर जल क्या है, बर्तन में जल क्या है वह अधिक है और यहाँ चने में जल क्या है वह कम है। तो देखिए, इस विधि में क्या देखा गया कि जो अधिक सांद्रता होती है जल की, वह अधिक सांद्रता कहाँ की तरफ जाती है, कम सांद्रता की तरफ जाती है। तो देखिए, अधिक सांद्रता कहाँ है, बर्तन में है जल की, कम सांद्रता किसमें है, चने में है। तो देखिए, अधिक सांद्रता वाले कहाँ की तरफ गए, निम्न सांद्रता की तरफ गए, जिस कारण क्या हुआ, चने के अंदर क्या चले गए, जल चले गए, जिसके कारण चना क्या गया, फूल गया। और बर्तन से क्या हुआ, बर्तन से जो यहाँ पर जल की मात्रा थी वह क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं, परासरण विधि कहते हैं, जहां पर उच्च सांद्रता से जल के जो अणु है वह निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और यहाँ पर बीच में क्या आती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली आती है। अब देखिए, यहाँ पर एक मैं इसका उदाहरण अगर मैं लूं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किशमिश को जल में डालना। देखिए, जब किशमिश को क्या किया जाता है, किशमिश को जल में डाला जाता है तो वह क्या जाती है, फूल जाती है। तो किशमिश को जल में डालने पर
डालने पर उसका फूलना, उसका फूलना। यह क्या है, यह क्या है, यह एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर परासरण का। आपने देखा होगा जब आप जल में क्या डालते हैं, जल में किशमिश को डालते हैं तो वह क्या जाती है, फूल जाती है। तो यह क्या है, एक परासरण क्रिया का उदाहरण है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।